पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 4 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार कहते हैं, एक बार और इस वचन को पढ़ना। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर का हो और तुमने उन पर जय पाई है, तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है जो तुम पर है वह उससे जो संसार में है, जो उससे जो संसार में है बड़ा है, उससे बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। प्रभु हमको ये वचन दिए, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। वचन में इस प्रकार कहते हैं, ये बालकों क्या करना चाहिए? ये बालकों, हम किसका है? परमेश्वर का है। जो संसार में है उससे जो है, उससे भी हमारा अंदर जो है वो बड़ा है। परमेश्वर का आत्मा जो संसार का अंदर जो व्यक्ति है, जो संसार का जो मालिक है, संसार का मालिक कहे तो हम बोल सकते हैं, जो संसार का मालिक शैतान, जो हमारा अंदर दिया हुआ आत्मा से काफी छोटा है। हालेलुया। वचन में यही कहते हैं, ये बालकों तुम परमेश्वर का हो, इसलिए जो तुम्हारे अंदर है, जो आत्मा, जो संसार का व्यक्ति से भी बड़ा है। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया वो आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य इस संसार का व्यक्ति से भी, संसार का मालिक से भी बड़ा है। हालेलुया। आज कई बार परमेश्वर उपस्थिति में आकर कई बातों को लेकर हम शिकायत करते हैं, कई बातों को हम बोलते हैं, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में आई, मैंने प्रार्थना किया, ये बात किया, ये मैंने किया, ये फलाने किया, बहुत सारी बातें हम परमेश्वर उपस्थिति में रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो संसार के अंदर है, जो संसार का व्यक्ति है, उससे भी तुम्हारा अंदर का व्यक्ति बड़ा है। हालेलुया। हम उन्हीं बातों को हमारे जीवन में समझना है। जब हम परमेश्वर उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं, विश्वास में निपुण हो जाते हैं, विश्वास में परिपक्व होते हैं, इन बातों को समझने की आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन में हम अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। तब चलकर परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। उसका साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना का 3 का लास्ट पद पढ़ना, 24 अध्याय 24 पद 3 का 24। जो उसकी आज्ञा को मानता है, जो उसका आज्ञा को मानते हैं, वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। वो हम में बना रहते हैं। एक बार और धीरे धीरे पढ़ना। जो उसकी आज्ञा को मानता है, जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। उसमें परमेश्वर का आत्मा हम परमेश्वर का आत्मा में बना रहते हैं, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, जो आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। वो हमें बना रहते हैं। हम जानते हैं कि वो आत्मा हमें हमारे अंदर बना रहते हैं। जब हम परमेश्वर का विधियों का अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर का कल्पना का अनुसार हम चलते हैं, तब हमको पता चलेगा परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में बना रहते हैं। हम उनमें, वो हमारे अंदर बना रहते हैं। हम परमेश्वर का वचन में लगा रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर का आत्मा का साथ हम खुल मिलने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर का आत्मा का साथ, परमेश्वर का आत्मा हमारा साथ खुल मिलने का आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर का महिमा हमारा जीवन में आएगा। हालेलुया।
हम में से काफी सारे लोग हैं, काफी पुराना विश्वासी हैं, पुराने लोग हैं, कहते हैं मैं 10 साल से विश्वास में, 15 साल से विश्वास में हूँ, मेरा पूरा खानदान विश्वास में है, ऐसा बड़ा बातें हम कहते हैं। बोलने वाला हमको देखकर परमेश्वर का वचन कहते हैं, पूछते हैं तुम कितना मेरी आत्मा से, परमेश्वर का आत्मा से कुल मिला हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर को सवाल हमसे कर रहे हैं। हम अपना खानदानी का गुणम गाते हैं, मसीह में आने का गुणम गाते हैं। मैं इतना पुराना विश्वासी हूँ, मैं इतना काम किया है, मैं ये सब कुछ मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, ऐसे गुणम गाते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर को सवाल कर रहे हैं हम कितनी परमेश्वर को आत्मा का साथ घुल मिला है। हालेलुया। और हम देख सकते हैं, हम गुलाब जामुन अधिकतर लोग अब देखा है, गुलाब जामुन बना के क्या करते हैं, चाशनी के अंदर जैसे गुलाब जामुन डालते हैं, उसका अंदर गुलाब जामुन के अंदर क्या करते हैं, चाशनी पूरा फैल जाते हैं, घुल मिलते हैं। जब हम गुलाब जामुन उठाकर हम स्वाद चखाते हैं, चाशनी क्या करते हैं, गुलाब जामुन के अंदर रहते हैं। वैसे ही जब हमारा आत्मा, परमेश्वर ने हमको दिया वो आत्मा परमेश्वर का साथ घुल मिलना चाहिए। अब उसी आत्मा का साथ हम घुल मिलना है। जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा हुआ आत्मा को घुल मिलाना है। हालेलुया। काफी चीजों को हम दे सकते हैं, उसमें अगर और कुछ चीज डालते हैं, चाशनी में और कुछ चीज डालते हैं, वो नहीं घुल मिलते हैं। चाशनी में और कुछ चीज डालते हैं, जैसे सब्जियां होते हैं, सब्जी डालते हैं, वो नहीं घुल मिलते हैं। जो चीज घुल मिलते हैं वही चीज हम डालने का आवश्यकता है। हमारा आत्मा परमेश्वर का आत्मा का साथ घुल मिलना है। हालेलुया। हमारी आत्मा परमेश्वर का आत्मा का साथ घुल मिलना है, तब चलकर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का दृष्टि हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। इसका साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, उसी का 4 अध्याय का 3 पद हम पढ़ेंगे, 4 का 3। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानते, जो यीशु को नहीं मानते, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, जो परमेश्वर का ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जो मसीह का विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, कि वह आने वाला है, जो आने वाला है, और अब भी जगत में है, अभी जगत में है। हालेलुया। हम इन बातों को आपको समझने की आवश्यकता है। कई बार हम प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं, आराधना करने के लिए बैठ जाते हैं, वचन पढ़ने के लिए हम बैठ जाते हैं, हमारा मन नहीं लगते हैं, आया हम प्रार्थना करने की जगह पर और कुछ बातें याद हमारे जीवन में आते हैं, हमारा मन इधर उधर भटक जाते हैं। इधर परमेश्वर का वचन कहते हैं हमारी आत्मा परमेश्वर का आत्मा का साथ घुल मिलाए नहीं है। हमारा आत्मा किसका आत्मा का साथ घुला मिला हुआ है? अभी इसी वचन में हमने पढ़ा है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर का विरोधी, हमारा परमेश्वर का साथ आगे बढ़ने के लिए जो रोकते हैं, जो शैतान का आत्मा का साथ हमारी आत्मा मिला हुआ है। आज अभी हमको क्या करना है? उसी आत्मा से हमको परमेश्वर का आत्मा का साथ घुल मिलाना है। उसी आत्मा को हमारे जीवन से निकालकर, जो परमेश्वर का विरोधी है, जो हमको अनंत काल का जीवन नहीं देते हैं, उसी आत्मा से निकालकर अपने जीवन को परमेश्वर का आत्मा का साथ हम घुल मिलाने की आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर का दृष्टि अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। हम सुना हुआ है, एक बार उसी वचन को पढ़े 4:3। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानते, जो यीशु को नहीं मानते, जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं, हमारा मन भटक जाते हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं लगते हैं, जो आत्मा वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वो परमेश्वर का ओर से नहीं, और वही तो मसीह के
के विरोधी की आत्मा है, वो जो मसीह का विरोधी का आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। हाँ, किसकी चर्चा हमने सुन चुके हो। काफी साल, काफी बार हम इसी बातों को हम सुनते हैं, काफी प्रचार में हम इसी बातों को सुनते हैं, वचन में हम पढ़ते हैं, हम खुद भी हम जानते हैं, हमारे अंदर जानकारी भी है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसी आत्मा का साथ हम कुल मिल जाते हैं। हालेलुया। उसी चर्चा जो हमने सुन चुका है, जो मसीह का विरोधी है, जो शैतान का संगति है, साथी है, हम उनका साथ अपना घुल मिल जाते हैं। हमारा आत्मा उसी का आत्मा का साथ हम घुल मिल जाता है। कारण क्या है, हमको उसमें मजा आते हैं। हम परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमको जितना मजा नहीं आता है, उतना मजा हम कितना है, दुष्ट आत्मा का साथ हमको मजा आते हैं, ताकि हमारा मन को इधर उधर भड़का देते हैं। हमको हमारे मन को इधर उधर भड़का, गलत बातों के ऊपर हमारे मन को भड़का कर क्या करते हैं, हमको परमेश्वर से दूर करते हैं। उन्हीं आत्मा से हमको सावधान रहने का आवश्यकता है। इन दिनों में उन्हीं आत्मा को हमारे जीवन में अगर है, उन्हीं में से हमको बाहर आने का आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ हम घुल मिलने का आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर को आत्मा को हमारे जीवन में हम लेकर आने की आवश्यकता है, जिसका चर्चा है परमेश्वर ने वर्षों से पहले किया हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसका चर्चा परमेश्वर ने वर्षों से पहले किया हुआ है। हालेलुया। आज उसी आत्मा को हमारे जीवन में पाने की आवश्यकता है। जब उसी आत्मा को हमारे जीवन में पाएंगे, हमारे जीवन में सुख शांति आएंगे, चैन आएंगे, हमारे जीवन में अमरत्व आशीषें प्रभु हमारे जीवन में देंगे। मन का शांति प्रभु हमको देंगे। जो मन के अंदर बेचैनियां हैं, जो मन के अंदर जो घबराहट है, बिना बात को हम घबराए जाते हैं, जब हम परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का आत्मा का साथ हमारे जीवन कुल मिल जाते हैं, सारे घबराहट, सारे चिंता दूर हो जाते हैं। हालेलुया। उन्हीं बातों को हमारे जीवन में हम स्मरण करने की आवश्यकता है, उन्हीं में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर का शांति हमको हमारे जीवन में हम पाने की आवश्यकता है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, वचन संगीता उसका 96 का 4 पद पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, अति स्तुति की योग्य है, वह सब देवताओं से, वो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, अधिक भय योग्य है। एक बात इधर हमको स्मरण करने की आवश्यकता है। हम कितना अपना दुख परेशानी को गुण गाते हैं, हम कितना बड़ा समझते हैं। हम कई बार ये सोचते हैं मेरा परेशानी सबसे बड़ा है, मैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं सकती हूँ। काफी सोच विचार हमारा जीवन में आते हैं। उन्हीं में परमेश्वर को वचन क्या कहते हैं, एक बार इसी वचन को पढ़ना। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, अति स्तुति की योग्य है, वह सब देवताओं से, वो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, अधिक भय योग्य है, अधिक भय योग्य है। सब देवी देवताओं से, जब दुनिया में जितना हम देखते हैं उसी सभी चीजों से हमारा परमेश्वर महान है, कि वो सर्वशक्तिमान है, वो रक्षा करने वाला है। हमको बनाया हुआ परमेश्वर, इस पूरा संसार को बनाया हुआ परमेश्वर, वो भय योग्य है। उनको पसंद में बना रहने की आवश्यकता है। बाकी जिनका बीच हम भाग जाते हैं व्यर्थ है, वो हमको कुछ कर नहीं सकते हैं, हमको रक्षा नहीं कर सकते हैं, वो हमको आगे बढ़ा नहीं सकते, हमको संभाल नहीं सकते हैं। वो अपना मन मर्जी के अनुसार लोगों ने अपने हिसाब से बनाई हुआ चीज है। जो परमेश्वर सभी देवी देवताओं से महान है, वो बड़े योग्य है। हम उनको उपस्थिति में बना रहने का आवश्यकता है। परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा का साथ हम घुल मिलने का साथ इन सारी बातों को प्रभु आपको प्रकाशन देंगे, प्रभु आपको अनुग्रह देंगे, आशीष देंगे आगे बढ़ने के लिए। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार
लूका का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 32 पद हम पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 32 पद पढ़ना। वह महान होगा, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। महान, एक बार और पढ़ना। वह महान होगा, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। महान प्रधान का पुत्र कहलाएगा, पुत्र कहला जाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। इधर आपको देख सकते हैं परमेश्वर क्या वायदा करते हैं। जब हम परमेश्वर का में बना रहते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, अपनी स्वर्ग राज्य का वारिस प्रभु हमको बना देते हैं। हम हमारी आत्मा, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ घुल मिला देते हैं। जिनका प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पहले किया हुआ है, जिनका खुलासा वर्षों से पहले किया हुआ है, जब हम उनका साथ घुल मिल जाते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, हमको परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का वारिस बना देते हैं। उनका राज्य कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह है। उसके बारे में इसी वचन में चर्चा किया हुआ है। एक बार उसी वचन को पढ़ना एक बार और। वह महान होगा, वो महान होगा, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। महान प्रधान का पुत्र कहला जाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन, पिता परमेश्वर दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अगर उस सिंहासन देंगे, हम उसका अधिकारी प्रभु हमको बना देते हैं, उसको वारिस प्रभु हमको बना देते हैं। उसी वारिस बनाने के लिए प्रभु आज हमको कहते हैं, बुलाते हैं, मेरे पास आओ, बोझ से दबा वो लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। बिल्कुल परमेश्वर को पास बुलाते हैं। हमको परमेश्वर उपस्थिति में, शरणों में हम जाने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर उपस्थिति में हम जाते हैं, तब परमेश्वर का दृष्टि हमारे जीवन में बना रहते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह में, परमेश्वर का आशीष में हम आगे बढ़ते हुए जाने के लिए प्रभु हमको मदद करते हैं, सहायता करते हैं, प्रभु हमको आशीष देते हैं, जिनका प्रतिज्ञा प्रभु ने पहले से हमको किया हुआ है। हमने जो वचन हमने पढ़ा था, उसी वचन पे एक बार और हम वापस आ जाएंगे। पहला यूहन्ना 4:4 में एक बार हम वापस आए। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर का हो, और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम पर है, वह उससे जो संसार में है बड़ा है। संसार में है उससे भी बड़ा है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने इस संसार में जो जय पाया है, जय पाया हुआ आत्मा को प्रभु हमारा जीवन में दिया हुआ है। आज हमको क्या करना है? परमेश्वर उपस्थिति में वापस आना है। उनको उपस्थिति में आकर परमेश्वर को आत्मा का साथ हमारे जीवन को घुल मिलाने की आवश्यकता है। जैसे गुलाब जामुन में चाशनी घुल मिल जाते हैं, जलेबी का साथ चाशनी जैसे घुल मिल जाते हैं, वैसे आज हमारे जीवन को परमेश्वर का आत्मा का साथ घुल मिलाने की आवश्यकता है। हालेलुया। वो संसार से भी बड़े हैं, जो संसार का जो आत्मा से भी बड़ा है, उसी आत्मा बल योग्य है, जो विश्वास योग्य है, वो सर्वशक्तिमान है। उनको उपस्थिति में हम आज आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उनको उपस्थिति में बना रहने की आवश्यकता है। उनको उपस्थिति में जब हम बना रहते हैं, परमेश्वर ने हमको किया हुआ प्रतिज्ञा को प्रभु हमारे जीवन में पूरा करेंगे। आज हमको क्या करना है? हम परमेश्वर का साथ, हमारी आत्मा परमेश्वर का साथ घुल मिलकर, परमेश्वर का साथ बना रहकर, परमेश्वर का उपस्थिति में बना रहकर प्रार्थना में वचन और हमको लगा रहने की आवश्यकता है। जब हम लगा रहेंगे प्रार्थना का साथ, वचन का साथ, विश्वास में और मजबूत हो जाएंगे। प्रभु ने हमको वादा किया हुआ स्वर्ग राज्य को वारिस प्रभु हमको बना देते हैं। अपना आंख बंद कर